प्रभारी कह रहे हैं कि वो अपराधी है, वो फरार रहता है, इसीलिए वो भाग गया। केस लेने का दायित्व नहीं बनता है? अगर थाना प्रभारी जान रहे हैं कि वो क्रिमिनल है, वो जान रहे हैं कि वो सच में असामाजिक तत्व से मिले हुए जेल जा चुके अपने ही परिवार के 2 लोगों की हत्या करके जा चुके। लीजिए, थाना को गेट में ताला लगा देना, थाना में गेट में ताला लगता है क्या? न्याय का मंदिर हो, गाड़ी को रोका गया है। अगर षड्यंत्र नहीं हो तो आप मुझे बताइए कि क्या वहां पे थाना प्रभारी पहुंचे तो क्या एक्शन किए? उल्टा कह रहे हैं कि ये हथियार नहीं था, हथियार नहीं था, केस कमजोर करने की कोशिश। पहले शासन से लड़ी, अब प्रशासन से दो दो हाथ कर रही हैं। दूसरों के लिए आवाज उठाने वाले के साथ आज कोई खड़ा नहीं है। एक से दो जन थी, थाना के सामने बैठकर धरने पर बैठी थी, क्योंकि 2 दिन पहले उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिससे उन्हें जान से मारने की धमकी मिली और थाना प्रभारी और थाना उनकी रिपोर्ट नहीं ले रहा है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं निशा मिश्रा आपके साथ। जिस आदिवासी बेटी की बात कर रही हूँ वो कोई और नहीं है बल्कि निशा भगत हैं। निशा ने हमेशा, चाहे वो रिम्स 2 की बात रही हो, चाहे वो डीआईजी ग्राउंड की बात रही हो, चाहे वो कांके में अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चल रहा था, जब भी आदिवासी समाज के लिए कुछ होता है वो मुखर होकर अपनी आवाज उठाते हैं। हालांकि उन्हें ट्रोल भी काफी किया जाता है, लोग उन्हें आरएसएस और भाजपा का दलाल कहते हैं, ये कहते हैं कि उन्हें विधायक सांसद का टिकट चाहिए इसलिए ये आवाज उठाती हैं। लेकिन इस बार जेन्युइनली एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें निशा दिख रही है और सामने कई लोग दिख रहे हैं, और निशा भी अपने मोबाइल से शूट कर रही है और उसमें कह रही है कि ये लोग आधी रात को बिना नंबर वाली गाड़ी लेकर रंगदारी करने आए हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिसमें वो जाकर एक व्यक्ति को थप्पड़ भी जड़ देती है। वो कहती है कि जब मुझे गाली दिया जाएगा तो मैं क्या चुप रहूंगी। इसी वीडियो को, इसी पूरी घटना को लेकर उन्होंने पिठौरिया थाना में कंप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कंप्लेन कोई ले नहीं रहा था, जिसके बाद आज वो धरने पर बैठी थी। धरने में कोई सैकड़ों हजारों लोग नहीं थे, 1 से 2 लोग थे जिसमें निशा थी। एक बार सुनते हैं इस दौरान निशा भगत ने क्या कहा है। झारखंड राज्य में आप देख रहे हैं कोई रील्स बनाने के लिए जा सकता है डंडा के साथ में, लेकिन एक एक मुर्गी चोर का जो केस ले लिया जाता है। लेकिन आज जो कर की लगातार जो संघर्ष कर रही है बेटी, जो दूसरों के लिए लड़ाई लड़ती है, आज अपने ही जान की का खतरा होने की वजह से आज जो है हमें ऐसा करना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि मैं झारखंड राज्य की आदिवासी बेटी, जो इस देश के मूल मालिक जो कर की आज संघर्ष कर रही हूँ जल जगह जमीन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने परंपरा के लिए। लेकिन आज जो है पिठोरिया थाना में जब घटना घटी थी 2 तारीख को, उस समय में थाना प्रभारी आए थे। थाना प्रभारी आए थे, उसके बाद में लोकेशन मांगे थे वहां पे, जिस समय अपराधियों ने वहां तांडव किया, उसके बाद में थाना अगर पहुंची है तो अगर थाना वहां पहुंचती है तो उसके गाड़ी में हथियार नहीं था, वो भाग क्यों गया? दूसरी बात है कि थाना प्रभारी कह रहे हैं कि वो अपराधी है, वो फरार रहता है, इसीलिए वो भाग गया। लेकिन क्या ये मेरा केस लेने का दायित्व नहीं बनता है? अगर थाना प्रभारी जान रहे हैं कि वो क्रिमिनल है, वो जान रहे हैं कि वो सच में असामाजिक तत्व से मिले हुए जेल जा चुके अपने ही परिवार के 2 लोगों की हत्या करके जा चुके हैं, तो ऐसे में सोच लीजिए, थाना को गेट में ताला लगा देना, थाना में गेट में ताला लगता है क्या? न्याय का मंदिर होता है। और अगर हमको न्याय चाहिए तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सिविल कोर्ट जाएंगे। केस तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। क्या ऐसा कारण है, क्यों अपराधियों को बचाया जा रहा है? रांची में लगभग 45 थाना होंगे और पूरे झारखंड में 606 थाना होंगे। लेकिन क्या मुझे ये बताइए कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा बड़ी ताकत है जो कर की निशा भगत के जान खतरा में है, इसको नहीं दिखाना चाह रहा है झारखंड? लगातार मैंने संघर्ष किया है और मैंने गुमला के उपायुक्त महोदय को, गुमला के अनुमंडल अधिकारी को, गुमला के एसपी साहब को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वहां भी पता है कि मेरे जान माल को खतरा है और मेरे बारे में जिस तरीके से लोग जो सोशल मीडिया में लिख रहे हैं और मेरे कई फोटोज को जो लगातार है एआई के माध्यम से गलत फैला रहे हैं और मेरा बदनामी करना चाहते हैं, ताकि हम जो है सच्चाई के साथ ना लड़ सके। बदनाम आज अगर हमको इस तरीके से गाली गलौज किया, जबकि उस लड़के से मेरा कभी भी कोई बातचीत नहीं है, पहले से षड्यंत्र रहा होगा तभी ये हमारी गाड़ी को रोका गया है। अगर षड्यंत्र नहीं होता तो आप मुझे बताइए कि क्या वहां पे थाना प्रभारी पहुंचे तो क्या एक्शन किए? उल्टा कह रहे हैं कि ये हथियार नहीं था,
हथियार नहीं था, केस कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप पे भी केस किया गया है। मैंने कहा केस किया गया है तो आप केस लीजिए ना, मेरा भी केस लीजिए, उनका भी केस लीजिए, हम लोग लड़ेंगे, जो सच्चाई में होगा वही इंसान जीतेगा। लेकिन ये थाना सुनने को तैयार ही नहीं। ये थाना जो है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, इसी थाना परिसर में हूं मैं फोन कटे रह जाऊंगी, ये लोग तो पहुंचेंगे ही नहीं। तो फिर मैं कैसे कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं पिठोरिया थाना में? क्या मैं झारखंड की बेटी नहीं हूं? क्या आदिवासी को गरीब होना मतलब इतना घातक होता है? आज कितना मुश्किल से आदिवासी जमीन के लिए बोलिए, मूलवासियों के लिए लड़ते लड़ते 19 केस हुए हैं मेरे पे, और आज भी मैं लड़ रही हूँ। और आज मेरा केस नहीं लिया जा रहा है, लोगों को मेरे पे केस करना होता है। कोई आंदोलन करती हूँ तो वो लोग मेरे पे हाफ मर्डर तक का चार्ज लगा देते हैं। हर एक थाना का देखिएगा, कोई भी आंदोलन में ये लोग हाफ मर्डर चार्जेस लगाए हैं। लेकिन आज जब हम आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, जब हम अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, आज हम जब अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, तो ये लोग क्यों इस तरीके से हरकत कर रहे हैं? पूछिए जरा कि हमको क्यों घुमाया जा रहा है, जबकि रिसीविंग मेरे पास है। जब अगर मैं गलत होती तो उसकी माता जी भी आई थी रात के 1:30 बजे, बोल रही थी मुस्कुराते मुस्कुराते, इस बार माफ कर दीजिए और इस बार के अलावा कुछ नहीं करेगा। तो हमने कहा बस कि मेरी भी माँ घर में बैठी हुई है, मेरी भी माँ सोचती है कि मेरी बेटी सुरक्षित है कि नहीं है। यही प्रशासन, ये संविधानिक तंत्र में बैठे हुए लोगों से उम्मीद रहती है जनता को कि उनका जान माल का रक्षा करेंगे संविधानिक पद पे बैठे हुए। लेकिन सोचिए जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो गरीबों के साथ कितना अन्याय होता होगा, कैसे लड़ेंगे वो? क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या लगता है? अब तो मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत कोशिश किया गया। घटना के दूसरे दिन जितेंद्र नाम का लड़का और वहां का सरपंच, जिसका खुद का रिश्तेदार इसमें इन्वॉल्व है, मेरा घर का सीसीटीवी फुटेजेस आप लोग देख लीजिएगा। मैं घर से कब निकली, मैं वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर में थी, खुद से ड्राइव करके आना, उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके का वारदात होता है। मैं घर घुसती हूँ, फिर तुरंत से निकलती हूँ, मेरी दूसरी गाड़ी को रोक लिया जाता है। वहां पहुंचती हूँ तो ऑलरेडी 3 गाड़ियों को रोका गया था शादी का। और ये लोग कह रहे हैं, थाना प्रभारी अब कोशिश कर रहे हैं दबाव प्रेशर करने का। जिस टूटी फूटी घर में रहती हूँ तो ये सोच रहे हैं कि ये गरीब भूखमंगी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे थाना प्रभारी का। तो आज जो लोग सोच रहे हैं ये थाना वाले कि गरीबों का कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए मैं जवाब देना चाहती हूँ ये थाना के परिसर के लोगों को कि आप ना गरीब और अमीर के लिए नहीं है। पैसा आपको मिलता है, आपको ये पूरा ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला है। 50 लाख 60 लाख रुपया पैसा दे के आया है तो इन लोग उगाही कर रहा है। हम नहीं दे सकते हैं थाना प्रभारी को। मेरा जीवन जीने के लिए हम खुद संघर्ष कर रहे हैं कि हम कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, हम क्या है थाना प्रभारी को दे। मुझे जब ऑफर किया गया था दूसरे दिन, जब लोग पहुंचे थे 18-20 लड़के लोग घर घेर दिया था, तब यही थाना को मैंने इन्वॉल्व किया था। थाना प्रभारी आए थे, वो जान रहे हैं कि मेरे जान को लगातार खतरा है, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों चाहते हैं कि मैं केस ना करूं? लगातार आप दूसरों की तो आदिवासी बड़े बड़े नेताओं की हकों की आवाज के साथ खड़े रहते हैं, आप उनके साथ रहते हैं या आपके साथ कोई? आप कह सकते हैं मैं अकेले ही लड़ी हूँ। लोग सोचते हैं कि निशा भगत इसकी उसकी आरएसएस बीजेपी फलाना ढिकाना, आप देख लीजिएगा, कुछ देर बाद पता चलेगा ना कि इसके पीछे का षड्यंत्र कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय बीजेपी नेताओं के द्वारा ही किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह बड़ा चेहरा है तभी ऐसा हो रहा है, नहीं तो मैं हमेशा सबके लिए लड़ती हूँ। आज मेरे जान पे पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि निशा दीदी तो भाई बड़े परिवार की बेटी है, उनके पास सुरक्षा है, सब कुछ। मेरे पास क्या है? एक गुमला गांव देहात से उठ करके अपने समाज के लिए लड़ने के लिए आई हूँ, न्याय मांग रही हूँ। उल्टा मेरे पे गंदी गंदी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उल्टा मेरे पे बहुत सारी चीजें जो करके कोई भी लड़की के लिए सहनीय नहीं है। ये झारखंड राज्य में माननीय सीएम के रूप में आदिवासी बेटा बैठा है। हम अपने ही बात करें, अपने अपने धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं, हम अपने समाज की रक्षा की बात कर रहे हैं, हम अपने जल जंगल जमीन की रक्षा की बात कर रहे हैं। हमने तो कभी किसी का नहीं लूटा, हमने तो किसी से नहीं लिया। आज एक एक पल एक एक क्षण मुझे लगता है कि कब मैं मारी जाऊंगी, ना अच्छे से खाना खा पा रही हूँ, सीसीटीवी कैमरा चेक करते रहती हूँ। और ऊपर से सरपंच ने ये भी कह दिया कि सीसीटीवी लगा हुआ है तो क्या हुआ, आप बच जाएंगी। तो ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को ये थाना प्रभारी क्यों सह दे रहे हैं? मैंने एसएसपी साहब को भी फोन किया। हमारी जो घटना जो है
डीजीपी मैडम तक बात पहुंची है, लेकिन ऐसा क्या कारण है? क्या मैं सरकार की इतनी बड़ी दुश्मन बन गई? क्या मैं सरकार के खिलाफ बोलने का हम आम जनता को कोई अधिकार नहीं है? क्या हम जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोल नहीं सकते हैं? तो मुझे कोई ये नहीं है, मैं अकेले लड़ी थी और लड़ूंगी, अपने लिए लड़ूंगी, समाज के लिए भी लड़ूंगी, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा समाज जो है गरीब समाज है, आज मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो सोच लीजिए हमारे लोगों का क्या सुना जाता है। देखिए, कौन सही है कौन गलत है ये प्रशासन का काम है, तफ्तीश करना, जांच करना, सच को सामने लाना। लेकिन आदिवासी नेत्री आज बोलते बोलते भावुक हो गई, उनकी आंखें डबडबा गई थी। शायद उन्हें खल रहा था कि मैं सबके लिए आवाज उठाती हूं, आज मेरे लिए वहां कोई खड़ा नहीं था। मीडिया के गिने चुने लोग थे, उनके साथ कोई नहीं था। आदिवासी समाज से भी बहुत लोग, बहुतों के लिए आजकल तो लोग रील बनाते हैं तो कई लोग पहुंच जाते हैं, उल जुलूल बोलते हैं तो कई नेताओं के पास मीडिया पहुंच जाती है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के हो चाहे बड़ा प्लेटफॉर्म हो, लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन निशा के साथ आज कोई दिखा नहीं, और ये कभी उन्हें खल रही है कि उनके साथ कोई नहीं था। और उन्होंने बाकायदे बोला भी कि मैंने सबके लिए आवाज उठाई है, आज जब मेरी बारी है तो ना प्रशासन साथ दे रहा है ना कोई और आके खड़ा हुआ है। बहरहाल इस मामले की जांच में क्या निकलकर सामने आता है, उनका केस लिया जाएगा, पुलिस उसमें तफ्तीश करेगी, जांच करेगी नहीं करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो है, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।